रिकॉर्ड पे आ गया। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि नौ अभी तक हमने जितना भी टॉपिक पढ़ा है 6 क्लास में, उसी 6 क्लास के बिहाफ पे मैं आपको एक छोटा सा डैशबोर्ड बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सेव्स पे गए, कोई डेस्क नहीं कुछ नहीं, सिंपल एक डैशबोर्ड है। और जैसे अभी मैं बनाऊंगा आप लोगों को भी बना करके लाना है, फिर या दिखाना है अगले क्लास में। तो यहाँ से सेव्स पे गए और सबसे पहले मैंने क्या ले लिया, एक सेव पे रेक्टेंगल ले लिया। क्या ले लिया आपको, एक रेक्टेंगल ले लिया। ओके, अब इस रेक्टेंगल के सबसे पहले इसके फॉर्मेट शेप पे गए। अब यहाँ पे आपको जो भी करना हो, लाइन है, लाइन पे लाइन कलर अभी ब्लू है, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी वेट, अच्छा लाइन का वेट मैंने 0 कर दिया तो लाइन हट गया। राउंड, अगर उसका एज राउंड करना है तो देखो, राउंड लाइन का जो है उसको मैं राउंड कर दिया, देख सकते हो। फिल, अच्छा फिल पे अगर चाहो तो इसका इसको फिल भी कर सकते हो, फिल कलर। फिल कलर पे मैंने क्या कर दिया, फिल कलर पे मैंने आपको ये कलर लगा दिया, चाहो तो और भी अच्छा कलर आप लगा सकते हो। और इसके ट्रांसपेरेंसी, इसका ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा बढ़ा दिया मैंने, ठीक है। रोटेशन है, रोटेशन को रहने देते हैं टाइटर, ठीक है। अभी इसमें कुछ और भी नहीं करना है, इतना तो मैंने फिल कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसके बाद इस लाइन के बाद अगर मैं एक काम और भी कर सकते हैं, इसका बॉर्डर ऑफ है ना, बॉर्डर इसका ऑन कर दो, बस ये खाली कर लो, अच्छा दिखने में लग जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं मुझे मुझे अब कोई। अच्छा, अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या है आपका, इस बॉर्डर के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, टेक्स्ट बॉक्स। मैंने यहाँ पे क्या किया, SELES सेल्स, DASHBOARD सेल्स डैशबोर्ड। और मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर लिया, इसका साइज बढ़ा दिया मैंने। एक मिनट, इसका साइज मैंने बढ़ा दिया यहाँ से। इसे सेलेक्ट किया, इस पे आ गए और मैंने इसका साइज बढ़ा के 44 कर दिया, ठीक है। इसका साइज, इसको सेंटर पे लेके आ गए। इस सेंटर पे लाने के बाद इसे मैंने बोल्ड कर दिया, ठीक है। अभी यही तरह रहने देते हैं। और मैंने क्या किया, इसको प्रॉपर तरीके से छोटा सा इसका इसका जो शेप है उसको भी मैंने सही कर लिया। ये सबको व्यू हो रहा है ना। और क्या करना है, यहाँ 3 डॉट के हेल्प से इसे आप यहाँ ला के रख देना। जो 3 डॉट था उसके हेल्प से मैंने क्या किया, इसे ला करके यहाँ पे रख दिया। अच्छा, अब आप चाहो तो इसको पहले इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। इसका बैकग्राउंड जाके मैंने चेंज कर दिया, कलर ये है, इसका कलर मैंने कंप्लीट तरीके से ये ले लिया। और इस पे जाके थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी लगा दिया मैंने, तो मुझे इस तरह से इसका वो दिखने लगा। और ये जो दिख रहा है ना, ये इसको मैंने कंप्लीट तरीके से क्या कर दिया, यहाँ पे गए और इसको कंप्लीट तरीके से मैंने वाइट कर दिया, ठीक है। इस पे आ जाओ, ये आने क्यों नहीं हो रहा। इसको मैंने सेलेक्ट भी कर लिया है, यहाँ पे गए, हो इसको हटाओ यार यहाँ से। मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। मैं फिर सेलेक्ट करने के बाद कहाँ पे गया, अब इसे सेलेक्ट किया, यहाँ पे आ गए और इसे मैंने वाइट कर दिया, ठीक है। ये दिख रहा है सेल्स, आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग इसको डिजाइन भी कर सकते हो, मतलब आप इसे अच्छा बना सकते हो। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक कार्ड, एक स्लाइसर ले लिया। स्लाइसर तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ना, राजन, भूमिका। यस सर। उसके बाद मैंने क्या किया, स्लाइसर लिया। अच्छा, स्लाइसर लेने के बाद सबसे पहला कंसेप्ट मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, ये मेरे पास एक स्लाइसर है। और इस स्लाइसर पे सबसे पहले मैं जिस कंसेप्ट को यूज करने जा रहा हूँ वो है डेट। आप चाहो तो कुछ भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि यही यूज करना है। मैंने ईयर को इस पे रख दिया, ईयर का यहाँ पे गए, यहाँ से इसको मैंने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। लिस्ट के बाद चाहो तो इसको ड्रॉप डाउन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मैंने इसे ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट कर दिया।
अच्छा, ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट होने के बाद मैंने इसका साइज थोड़ा सही कर दिया और इसको मैं यहाँ पे लेके आ गया इसके साथ में। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है, इसका फॉर्मेटिंग करना है स्लाइसर का। मैंने क्या किया, यहाँ पे गए और सबसे पहले जनरल पे आ गए। जनरल तो नीचे सिलेक्शन कंट्रोल पे आ गए और अभी यहाँ पे क्या सिंगल सेलेक्ट ऑफ है, ठीक है, उसको ऑन रहने देते हैं। लेकिन ये भी कह रहा है कि अगर मल्टी सेलेक्ट करना है तो आपको कंट्रोल का यूज करना होगा। अगर आपको मल्टी सेलेक्ट करना है ना, यहाँ पे क्या सो सेलेक्ट ऑप्शन, अगर ऊपर चाहते हो कि ऑल के बदले सेलेक्ट ऑल आए तो यहाँ पे ऑफ ऑन कर दो। अच्छा, ये क्यों आया है ना, सो सेलेक्ट ऑल, इसका बेनिफिट ये है कि देखो अगर मैंने यहीं से सेलेक्ट ऑल कर सभी साथ में सेलेक्ट हो जाएगा, और अगर नहीं तो आप इसको वहीं छोड़ देना। ये समझ गए आप? मैं आप सबसे कुछ पूछ रहा हूँ, ये समझ में आया आपको ये Yes. कंसेप्ट? Yes, हाँ sir. जी Yes, सर। sir. ओके, फिर यहाँ पे स्लाइस सिलेक्शन कंट्रोल को स्लाइसर हेडर ऑन है, इसका फॉन्ट कलर चेंज कर दिया मैंने। इसका फॉन्ट कलर मैंने ये कर दिया, बैकग्राउंड इसका चेंज करके कर दिया मैंने ये, और इसका फॉन्ट कलर कर दो फिर आप वाइट। अगर मैंने वो लिया इसका वाइट कर दो, अच्छा लगेगा। अच्छा, उसका टेक्स्ट का साइज बढ़ाना है तो हम बढ़ा सकते हैं, उसके साइज को देख सकते हैं, उसका साइज मैंने बढ़ा दिया और ठीक है, वो अच्छा लग रहा है। इसके बाद आ जाओ आइटम्स पे। आइटम्स पे आना, आइटम का कलर अभी क्या, अच्छा बैकग्राउंड कलर आइटम का चेंज करके मैंने कर दिया येलो, बट आप चाहो तो इसका मैं फॉन्ट कलर मैंने कर दिया व्हाइट। फॉन्ट कलर मैंने क्या कर दिया, व्हाइट कर दिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखेगा सब कुछ फॉन्ट कलर इसका, ठीक है। ये आउटलाइन है, टेक्स्ट का साइज है, टाइटल, टाइटल हमारा क्या ऑफ है, ठीक है। अच्छा, पहले से है ही तो क्या लेना, बैकग्राउंड ऑन है तो बैकग्राउंड कलर मैंने चेंज करके क्या कर दिया, मैंने बैकग्राउंड कलर ये चेंज करके ये कर दिया, और इसका ट्रांसपेरेंसी मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया तो फिर वो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा आपका। ये आपके लिए कंसेप्ट है, आप इसको अपने नीड के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। चलो, मैंने एक काम और कर लो, इसका बॉर्डर ऑन कर दो, बस खाली बॉर्डर को ऑन कर दिया मैंने। एक तो बना लिया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, बॉर्डर ऑन नहीं हुआ क्या, बॉर्डर, अच्छा इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल सी, और मैं कंट्रोल वी कर रहा हूँ। मैं क्यों उसमें टाइम वेस्ट करूंगा डिजाइनिंग में। आप डिजाइनिंग चाहो तो अपने से और भी अच्छा कर सकते हो। ये मैंने ईयर, अच्छा अब मैंने दूसरा क्या ले लिया, सब कैटेगरी ले लिया। यहाँ से ईयर हटा दिया और सब कैटेगरी को मैं यहाँ पे लाके रख दिया। दो ये सब कैटेगरी आ गया। हम्म, अच्छा, मुझे यहाँ पे क्या करना है, सब कुछ तो वैसा ही सही लग रहा है, कोई गलत लग नहीं रहा मुझे भी सब कुछ यहाँ पे सही लग रहा है। बस यहाँ पे आ जाओ, तीन डॉट पे आना, और यहाँ पे मैंने एक सर्च का बटन लगा दिया। इससे क्या हुआ कि अब आप यहाँ पे आकर के विनय सर्च भी कर सकते हो। अब आप, ये भी मेरे एक ऑप्शन आ गया। मैंने कंट्रोल इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये ले लिया। अच्छा, अब मैं लेता हूँ किसके बिहाफ पे, अब लेता हूँ कैटेगरी के बिहाफ पे, या अब ले लेता हूँ स्टेट के बिहाफ पे। इसको हटाया मैंने, स्टेट को मैंने वहीं ला के रख दिया, स्टेट को मैंने यहीं ला के रख दिया, और फिर से कंट्रोल सी, कंट्रोल वी किया मैंने। अच्छा, इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया आपका, ये डेटा यहाँ पे लाया। स्टेट के बाद मैं लेता हूँ सिटी, इसको हटा दिया, सिटी को मैं यहाँ पे ला के रख दिया। फिर कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। सिटी के बाद क्या ले सकते हैं, Country. कंट्री में पता क्या है भूमिका ना, एक ही कंट्री है इसलिए मैं उसको सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने रीजन ले लिया, या मंथ ले सकते हो, मैंने इसके बाद मंथ ले लिया, और इसको कंट्रोल सी, कंट्रोल वी करो। और मंथ के बाद यहाँ पे क्या अप्लाई कर लो आप, मंथ के बाद मैंने अप्लाई कर लिया आपका, मंथ के बाद रीजन। आप और भी कुछ सबको ले सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं ले सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या कस्टमर किया, आईडी। कुछ भी जो भी मन करे वो ले लिए, रीजन ले लिया। तो देखो मैंने एक आपको फिल्टर बना दिया। अच्छा, अभी देखो ऊपर भी मेरे सामने दो ऑप्शन है, मैं चाहूँ तो इसको भी यूज कर सकता हूँ। तो मैं थोड़ा सा इस पे यहाँ पे आ गया, और इसका बॉर्डर ऑफ है ना, इसका बॉर्डर ऑन कर दिया कि थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा। इसका बॉर्डर मैंने क्या कर दिया, यहाँ से ऑन कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे कंसेप्ट मेरे सामने क्या बन रहा है आपका,
अब कंसेप्ट ये बन रहा है आपका कि यहाँ पे इन दोनों जगह पे कुछ लाना है मुझे, तो यहाँ पे क्या करो, कार्ड ले लो। एक कार्ड ले लिया, और एक कार्ड पे मैंने क्या दिखा दिया, इस कार्ड पे मैं सेल्स दिखा देता हूँ। क्या दिखाता हूँ? सेल्स को विनय। इस कार्ड पे ठीक है मेरा सर। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब मुझे फॉर्मेट करने का टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। क्या करो, इस ईयर पे सेलेक्ट कर लो, यहाँ से फॉर्मेट पेंटर का एक ऑप्शन आएगा, उसको सेलेक्ट करो और यहाँ पे लाके रख दो। सेम डिजाइन आ गया। अब क्या करो, इस सेल्स को यहाँ पे जाके लगा लगा दो, कि जिससे कि हमारा काम। अच्छा, अभी क्या हो रहा है ना कि इसका साइज बड़ा है, तो जैसे कि मुझे वो सेल्स दिख नहीं रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ से फॉर्मेट पे गए, और यहाँ पे मैंने क्या किया, कैटेगरी, कैटेगरी ऑन है ना, इसका साइज थोड़ा सा, कैटेगरी ऑन है। जो डेटा लेवल्स है ना, डेटा लेवल्स, डेटा लेवल को साइज थोड़ा सा कम कर दो। 45 है उसका साइज, मैंने जैसे जैसे साइज कम करेंगे ना, वो सेल्स मुझे दिखने लग जाएगा। ठीक है विनय? अच्छा, अब जाओ, अब क्या कर लो, अब मैं ये तो अब डेटा, ये तो डेटा लेवल था। और कैटेगरी, जो अब एक आता है कैटेगरी, एक ऑप्शन आता है मेरे सामने, क्या, कैटेगरी का। कैटेगरी ऑफ है। कैटेगरी, कुछ कैटेगरी पे कोई ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना नहीं, इसका फॉन्ट फैमिली चेंज करे, खाली कर दो एरियल ब्लैक। मैं यहाँ पे आया और इसको एरियल ब्लैक कर दे, बस ठीक है। ये था मेरे पास सेल्स का कंसेप्ट। अब सेल्स के बाद मैं बात कर लेता हूँ आपसे किससे, कंट्रोल, इसको इसी को रखो, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और इसको क्या करते हैं, उसी के साथ में रख देते हैं, उसी के साथ में। किसके? ये जो डेटा रखा हुआ है। और यहाँ पे क्या ले लो, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आपका क्वांटिटी। यहाँ पे क्या ले लेते हैं, क्वांटिटी। कौन? यहाँ से सेल्स को हटा दिया। अच्छा, आप बोलोगे सर वहां पे क्यों ले रहे हो, एक बात याद रखना, कि डैशबोर्ड का मतलब ये होता है कि मल्टीपल, जितना से जितना डेटा आप वहां पे रिप्रेजेंट कर सको, जितना से जितना ग्राफ आप वहां पे शो कर सको, दैट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग डैशबोर्ड। डैशबोर्ड यूज करने का हमारा मेन पर्पस ही यही है आपका। फिर मैंने क्या किया, इसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी करा, कंट्रोल वी किया, और क्या करते हैं कि इस कंट्रोल वी वाले पार्ट को ला ले आते हैं यहाँ पे लाके रख दिया। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको कर दे रहा हूँ प्रॉफिट पे। यहाँ पे मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, इसको कर दे रहा हूँ प्रॉफिट पे। एक मिनट रुकना है बस। मैंने क्या किया, ये डेटा यहाँ पे रखा 38K वाला, और यहाँ पे कर दिया मैंने प्रॉफिट। अच्छा, ये 30, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसे सेलेक्ट किया और इसे मैं किस में कन्वर्ट कर देता हूँ, प्रॉफिट में। आई होप कि ये कंसेप्ट भी आप सबका क्लियर हो गया होगा। यस सर। यस सर। चलो, अब यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी है तो प्लीज आप पूछ सकते हो मुझसे। सर क्वेरी ये है कि सेल्स डैशबोर्ड का टैक्स किधर से ले आए थे सर? वो मैंने देखा नहीं था सर। इसका, जो सेल्स डैशबोर्ड आपने लिखा है वो। यहाँ पे आपको टेक्स्ट टेबल से। यहाँ पे ठीक आपको है सर। इधर टेक्स्ट बॉक्स का, चलिए ये तो एक डेटा आ गया। अब आप यहाँ पे ग्राफ लगाओ, तो सबसे पहला ग्राफ मैं किसका लूंगा, सबसे पहला मैं ग्राफ लेता हूँ, जो भी मुझे सबसे पहला जो ग्राफ लेना है मुझे, वो मैं ले लेता हूँ आपका कौन सा, ये वाला ग्राफ, कौन सा,
डोनट चार्ट, सबसे पहले मैं डोनट चार्ट की बात कर लेता हूँ। अच्छा, अब इस डोनट चार्ट पे मुझे क्या क्या रिप्रेजेंट करना है वो भी एक बार देख लेते हैं। इसमें इसका थोड़ा साइज बढ़ा दिया डोनट चार्ट का, थोड़ा थोड़ा सा ये किया। और इस पे मैं क्या रिप्रेजेंट, लीजेंड, लीजेंड पे जाकर के मैंने सबसे पहले ले लिया, सबसे पहले ले लिया मैंने कैटेगरी। सबसे पहले कैटेगरी लिया। वैल्यू पे मैंने ले लिया सेल्स, क्योंकि मैं सेल्स पे बना रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या, सेल्स, वैल्यू पे मैंने सेल्स रख दिया। वैल्यू पे मैंने क्या कर दिया, सेल्स रख दिया। और इसी पे जाकर के मैं क्या कर रहा हूँ आपको, मैं कैटेगरी के बाद मैं कैटेगरी पे गया। यहाँ पे मैंने ले लिया सेगमेंट। सेगमेंट को मैंने कैटेगरी पे रख दिया। शिप मोड को मैंने कैटेगरी पे रख दिया। फॉर्मेटिंग का टेंशन लेना नहीं है। इसे मैंने सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे गए और ये मैंने रख दिया। तो कितना आसानी से बन गया। अब आप इसको चाहो तो आराम से इसको यूज कर सकते हो, देख लो आपके पास ये ऑप्शंस होते हैं। जैसे मैंने इसको मैंने ऑन कर दिया, अभी कैटेगरी के बिहाफ पे दिख रहा है ना, देखो ये दिख गया मुझे सेगमेंट के बिहाफ पे, ये दिख गया मुझे शिप मोड के बिहाफ पे। तो इस तरीके से आप डेटा को यूज कर सकते हो अपने नीड के अकॉर्डिंग। अच्छा, और भी चाहते हो डिटेल्स, डिटेल्स पे क्या करो, रीजन को डिटेल्स पे रख दो। अब ये क्या करेगा कि हर एक कैटेगरी जिसके पास भी जाएगा, जैसे अब इसने क्या किया, शिप सेगमेंट को रीजन के बिहाफ पे डिवाइड कर दिया। नाउ इसने अब क्या किया, शिप मोड को रीजन के बिहाफ पे डिवाइड कर दिया। ये आप सबको यहाँ तक समझ में आ गए कंसेप्ट, मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ। यस सर। यस सर। अगर किसी को भी कोई क्वेरी हो तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हो आप लोग। बताओ, किसी को भी कोई क्वेरी है? नहीं सर। नो सर। चलिए, ये तो मैंने एक ग्राफ लिया। अब मैं नेक्स्ट ग्राफ लेता हूँ, किसके बिहाफ पे, अब ले रहा हूँ ट्री मैप। अब मैं यूज कर रहा हूँ किसको, ट्री मैप को। ट्री मैप को मैंने क्यों यूज किया, सब कैटेगरी ग्रुप में सब कैटेगरी रख दिया, और वैल्यू पे ला करके मैंने क्या रख दिया, सेल्स को रख दिया। सिंपल सा ऑप्शन है, फॉर्मेटिंग के लिए आदि सोचना है नहीं, मैं पहले ही बोला फॉर्मेट में डिजाइन किया हुआ है ही, और मैंने उसे यहाँ पे लाके रख दिया। ये मेरा ये मेरा और एक ग्राफ बन गया आपके लिए। अच्छा, अब जो ग्राफ लेंगे वो मुझे क्या करना है, ईयर, मुझे मुझे डेट के हिसाब से सेल्स चाहिए। अब मुझे किसके हिसाब से सेल्स चाहिए, डेट के हिसाब से सेल्स चाहिए। तो क्वेश्चन यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो, डेट के अगर हिसाब के ब्याह पे अगर आपको सेल्स शो करना है आपको यहाँ पे, ओके, तो उसके लिए क्या करो, यहाँ पे एक ले लो एरिया चार्ट। ये दिख रहा है एरिया चार्ट, मैं आप सबसे कह रहा हूँ हाँ इस सर जी। यस सर। एरिया चार्ट पे आ जाओ। सॉरी, सॉरी गलती हो गई, कंट्रोल जेड करो। इसका सिलेक्शन वहां से हटाओ, यहाँ से ले लो एरिया चार्ट। मैंने एक एरिया चार्ट ले लिया, और उस एरिया चार्ट पे यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर दे रहे राजन, मैंने क्या किया कि इस एरिया चार्ट पे मुझे ईयर वाइज, मुझे डेट वाइज। अच्छा, तो ऑर्डर डेट को ड्रैग किया और कहाँ पे लेके आ गए, यहाँ पे लेके आ गए। वैल्यूज। ऑर्डर डेट को मैंने इस पे रख दिया, सॉरी गलती हो गया, इस पे गया। ऑर्डर डेट को मैंने क्या किया, वैल्यू पे रख दिया, एक्सेस पे रख दिया, एक्सेस पे, ठीक है। और वैल्यू पे मैंने सिंपल सेल्स, वैल्यू पे मैंने सेल्स रख दिया। ये लो, यहाँ पे मुझे ईयरली सेल्स दिख रहा है। अगर और इसको थोड़ा सही बनाना है तो क्या करो, इसको आप थोड़ा सा, आप इसके डेट, ऑर्डर डेट पे आना और यहाँ पे ऑर्डर डेट कर दो। ओके, मैं इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे गए और इस डेटा को मैं यहाँ पे लाके रख दिया। तो फॉर्मेटिंग भी हो गया, आसानी से हो गया, मेरा काम भी हो गया। अब मुझे ये क्या दिख रहा है, ईयरली बिहाफ पे डेली का सेल्स दिख रहा है।
अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट है, वो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या करता हूँ मैं? नेक्स्ट कंसेप्ट के लिए मैंने क्या किया, एक मैप ले लिया। मैप बताया हूँ आप लोगों को ना, एक क्या ले लिया, मैप ले लिया। यस ये सर। ये है मेरे सामने में मैप। अच्छा, मैप पे क्या करते हैं, सिटी वाइज सेल्स या स्टेट वाइज सेल्स बता देता हूँ। लोकेशन पे मैंने क्या कर दिया है, सिटी सॉरी स्टेट ले लिया। नाउ वी यूज अनदर कंसेप्ट इज सेल्स। मैंने क्या किया, यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने एक लॉन्गिट्यूड इस पे साइज पे मैंने सेल्स को रख दिया। अब देखो अधिक इसका डिजाइन तो अधिक मैं वो कर नहीं सकता, तो एक तरीका और भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्या, कि यहाँ पे कंसेप्ट और भी कर सकते हो। इसे सेलेक्ट करो, सॉरी इसे सेलेक्ट करो और यहाँ से चले जाओ फॉर्मेट पेंटर पे और उससे ला करके इसे सेलेक्ट किया। थोड़ा टाइम ले रहा है, होने दिए। फॉर्मेट पेंटर पे जाओ, ये लो। और चाहो तो अगर किस इमेज का जो वो है ना, वो चेंज कर सकते हो मैप स्टाइल। मैं यहाँ अभी तो बाय डिफॉल्ट रोड साइड दिख रहा है, मैंने इसको एरियल कर दिया। चाहो तो जो अच्छा लगे आपको, ऐसा नहीं कि वही यूज करना है, जो आप सबको अच्छा लगे। और एक काम और कर सकते हैं इस पे, मैं यहाँ से इसके फॉर्मेट पे गया और लीजेंड पे मैंने रीजन रख दिया कि और थोड़ा सा सही लग जाएगा। बताओ ये कंसेप्ट क्लियर है सबका, राजन? यस सर। ओके। अभी भी मेरे पास ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे अब मैंने क्या कर दिया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैंने इसको ले लिया, किसको, क्लस्टर्ड बार चार्ट को। मैं यहाँ से क्लस्टर्ड बार चार्ट पे गया और क्लस्टर्ड बार चार्ट पे मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्लस्टर्ड बार चार्ट पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ विनय। मैंने रिप्रेजेंट किया आपको क्लस्टर्ड बार चार्ट पे, जो कि कर दिया स्टेट। ठीक है फाइन, स्टेट इस पे स्टेट लिखे गया। अच्छा स्टेट तो वहां पे जाना है, यहाँ पे सिटी ले लेता हूँ, सॉरी। मैंने सिटी को लेके गया एक्सिस पे और वैल्यू पे सिंपल से मैंने क्या किया, सेल्स रख दिया। वैल्यू पे सिंपल से मैंने क्या किया, सेल्स को रख दिया। फॉर्मेटिंग के लिए अधिक को सोचना है नहीं, क्योंकि एक बार मैंने डिजाइन कर रखा है। अच्छा आप इससे अच्छा डिजाइन कर सकते हो, मैं ये अभी भी कह रहा हूँ कि आप इससे अच्छा डिजाइन कर सकते हो। प्लीज इसे प्रॉपर तरीके से बना के लाना सब कोई। ये ले लिया। अच्छा एक काम और कर सकते हो, इस ग्राफ पे ये तो ले लिया। और अगर आपको रैंकिंग के बिहाफ पे दिखाना है, तो एक रैंकिंग के बिहाफ के लिए हम कौन सा ग्राफ यूज करते हैं? अगर मुझे डेटा रैंकिंग के बिहाफ पे शो करना है, तो बताओ हम कौन सा ग्राफ यूज करेंगे? हायरार्की ग्राफ वाला। अच्छा वेरी गुड। कौन सा ग्राफ यूज करेंगे भूमिका? सर रिबन चार्ट। रिबन चार्ट का यूज करेंगे, आपका रिबन चार्ट का। ये है मेरे पास एक रिबन चार्ट है, मैंने इस रिबन चार्ट को यहाँ पे ले यूज कर लिया। और अब मैं क्या इसको कर रहा हायरार्की चार्ट भी बोलते हैं ना सर? हूँ। इसे हायरार्की चार्ट भी बोलते हैं ना? नहीं से हायरार्की नहीं, तो हायरार्की तो ट्री मैप होता है, ट्री मैप को हायरार्की बोलते हैं। अच्छा जी। जैसे रिबन चार्ट लिया। अच्छा इस पे मुझे क्या करना है, मैंने क्या किया, एक्सिस पे मैंने इस बार मंथ रख दिया। वैल्यू पे सिंपल सा मैंने क्या किया, इसको रख दिया सेल्स। और लीजेंड पे आकर के रीजन रख दीजिए कि किस मंथ में किस रीजन का सेल सबसे ज्यादा हुआ है, ये मुझे बता दिया। जनवरी मंथ में जिसका भी जो भी सेल्स हुआ है रीजन के उसके ब्याह पे। और मैंने इसको क्या कर लिया, फॉर्म इसे सेलेक्ट कर लिया, फॉर्मेट पेंटर पे गए, ये लीजिए। अब अच्छा ये मुझे क्या शो कर रहा है, इसे सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे गए और मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे इसे मैंने इसी तरह से सेलेक्ट किया है, फॉर्मेट पेंटर पे गए, ये मैंने इसको डिजाइन भी उसी रिकॉर्डिंग कर दिया। ओके। अब ये ग्राफ सबको समझ में आ रहा है? अच्छा अब देखो डैशबोर्ड का रूल कैसे सब कुछ देखा जाता है। जैसे मान लो कि ये रीजन है, इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, या तो आप इस वाले ग्राफ का साइज बढ़ा दो जिससे कि वो आपके उसमें उसके साथ अटैच हो जाए। हाँ अब थोड़ा सा ठीक भी लग रहा है।
बताओ किसी को कोई क्वेरी है यहाँ तक, किसी को भी? नो सर। अगर किसी को भी कोई भी क्वेरी है। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पे क्या है ना, अब यहाँ पे जैसे मैंने ईयर पे गया, मैं कहाँ पे गया, ईयर 16। अब ये क्या करेगा, 16 का जो भी कंसेप्ट होगा पूरे ग्राफ में आपको चेंजेस दिखेगा। ये देख लो, आपको 16 का सेल्स है। अगर मैंने यहां से 17 कर दिया, ये लो 17 का सेल्स आपको आपके सामने आ जाएगा सबका। राजन, ये समझ में आया आपको? अर्पित, आपको? यस सर। यस ये सर। ये 19 का सेल्स आपके सामने अवेलेबल है, और फिर ये 18 का सेल्स आपके सामने अवेलेबल है, देख सकते हो जैसा आप चाहो। अच्छा, ये तो मैंने ईयर के ब्याह पे आपको करके दिखाया। अगर आप मेरे सामने मानो कि मल्टीपल कंडीशन ऐसा आ जाए कि सर करो क्या 16, चलो 16 को सिलेक्ट किया मैंने, या 18 ही ले लो, 18। सबसे 18 सब कैटेगरी पे मैंने क्या लिया, सब सब कैटेगरी पे मैंने ले लिया एसेसरी या फोन। सब कैटेगरी पे मैंने ले लिया फोन। यानी क्या कि 2018 में फोन का, और स्टेट, स्टेट क्या ले लिया आपका, स्टेट ले लिया मैंने क्या, कोई भी, कैलिफोर्निया। अच्छा, यहाँ पे पेपर आ गया ना, मुझे फोन चाहिए था। ये आ गया कैलिफोर्निया का, और कैलिफोर्निया का क्या, का सिटी पे ऑल है ना, सिटी पे रिप्रेजेंट कर दिया मैंने क्या, कोई भी, जैसे ऑकलैंड या लॉस एंजलिस। और भी देखना है सिटी पे लॉस। अब मंथ, मंथ कौन सा, मंथ आपका जून। और रीजन कौन सा, रीजन आपका वेस्ट। में क्या सेल हुआ है मुझे बताओ, तो देख सकते हो। रीजन तो एक ही शो कर रहा है। नहीं नहीं, तो एक इसीलिए शो कर रहा है कि मैं बताता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ से सारा फिल्टर हटाना है ना, वो सारा रीजन शो करेगा, कोई टेंशन ऐसा नहीं लेना। अच्छा सर। अच्छा, अगर आप इसको हटा, इसको मैंने हटा दिया, तो फिल्टर हटा दिया, इसको भी हटा दिया, इसे भी हटा दिया यहाँ से फिल्टर को। फिर मैंने क्या किया, इसे भी हटा दिया यहाँ से, फिर मैंने इसे भी हटा दिया, और फिर मैंने इसे भी हटा दिया। अब देखो, अब यहाँ पे आपको चारों रीजन शो कर रहा है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि सर ऐसा हो सकता है, मैं चाहता हूँ कि कुछ ग्राफ में चेंजेज हो ही ना, जैसे जैसे आपका सेल्स बाय सिटी में कोई चेंज, जैसे ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, सर सेल्स बाय सिटी में कोई चेंजेज ना हो, और इस पे सेल्स बाय मंथ एंड रीजन पे कोई चेंजेज ना हो, उसका उसके कोई तरीका है? जैसे आप फिल्टर अप्लाई करते हो, सब पे चेंजेज आए बट खाली इन दोनों पे चेंजेज आए, पॉसिबल है? तो मैंने क्या किया, सबसे पहले चेक किया कि ईयर, मुझे ईयर के बिहाफ पे करना है, तो मैंने ईयर को सेलेक्ट किया, यहाँ से फॉर्मेट पे गए, और फॉर्मेट पे मेरे सामने एक ऑप्शन आएगा एडिट इंटरेक्शन करके, देख लो क्या आएगा, एडिट इंटरेक्शन। इसे मैंने सेलेक्ट कर दिया, अगर मैंने उस पर प्रेस किया, अब आप यहाँ पे नोटिस करो कि जितने भी ग्राफ हैं सबके साथ एक सर्कल बना हुआ दिख रहा होगा आपको। सर। क्या करो, इस सर्कल को हाईलाइट कर दो, मैंने इसे भी कर दिया, मैंने इसे भी हाईलाइट कर दिया। अब अगर आप ईयर के बिहाफ पे चेंज कुछ भी करोगे, जैसे मैंने 16 किया, इट विल अफेक्ट ऑल द ग्राफ, बट इन दोनों ग्राफ को, एक्सेप्ट सेल्स बाय सिटी एंड सेल्स बाय मंथ एंड, इन दोनों के अलावा ये सब पे चेंजेस दिखाएगा आपको। 17 कर लो, ये दिख रहा है आप लोग को, ये तो देख सर लो एक इसकी, बार। सर इसकी कब जरूरत पड़ती है कि हमें ना दिखाने की जरूरत पड़े? अगर मैं चाहता हूं कि सर मेरे पास ग्राफ तो बहुत सारा है, बट मुझे इस ग्राफ में कोई चेंजेस नहीं चाहिए, उसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए आपको। तो जब अच्छा। कांस्टेंट रहने की बात आ जाए किसी एक ग्राफ का ना, फिर हम इसका यूज करते हैं आपको। बताओ, ये कंसेप्ट सबका क्लियर है? सर एक बार रिपीट यस कर सर। दीजिए प्लीज। देखो, मैं बोला कि मैं चाहता हूं कि सर जितना भी डेटा है, सभी डेटा का सभी डेटा का ग्राफ चेंज, सभी सभी ग्राफ चेंज ना हो,
पर्टिकुलर में इन दोनों जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, सेल्स बाय सिटी और सेल्स बाय रीजन एंड मंथ, मंथ एंड रीजन, इसको चेंज नहीं करना चाह रहा था, तब मैंने इसका यूज किया फिर आपको किसका, एडिड इंटरेक्शन का। अभी आपको सब पे चेंजेस दिख रहा है, 18 पे किया, बट इन दोनों ग्राफ Yes, पे sir. आपको कोई भी चेंजेस नहीं दिखेगा। अच्छा, अगर अब आपको इस ग्राफ पे इस पावर इस पे अगर आपको वो लगाना है, क्या इमेज लगाना है, तो वो भी आप लगा सकते हो। कैसे, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। देखो क्या करो, इस ग्राफ के थोड़ा सा बाहर प्रेस कर दो। मैंने इस ग्राफ के बाहर थोड़ा सा प्रेस कर दिया, और प्रेस करने के बाद मैं इसके फॉर्मेट पे आया। तो सबसे पहले एक ऑप्शन आएगा पेज बैकग्राउंड, ये दिख रहा है। मैं यहाँ से पेज बैकग्राउंड पे गया, और यहाँ पे कहता है ऐड इमेज, कोई इमेज ऐड कर लो। तो मैंने इमेज ऐड करने के लिए क्या किया, सबसे बढ़िया ऑप्शन था डेस्कटॉप पे गए, जो मेरे पास इमेज रखा हुआ है मैं उसी इमेज की बात करता हूँ। क्लास एंड पे गए, HTML बैच पे गया, मेरे पास कुछ इमेजेस रखे हुए हैं, जैसे इमेज 1, और इसे मैंने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। अभी आपको इमेज दिख नहीं रहा होगा, इमेज ऐड हो गया, क्यों? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इसका भी 100% किया गया है। तो जैसे मैंने ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दिया, देखो आपके सामने प्रॉपर इमेज भी आ गया। और अभी क्या नॉर्मल है, मैंने कर दिया फिल, तो ये पूरे ग्राफ पे ये इमेज आपका फिल हो गया। सर ये तो पूरा ग्राफ ही खराब कर दी। अब यार वो तो मैंने इमेज ही गलत लिया था। आप चाहो तो प्रॉपर रेलिवेंट ग्राफ को क्या करो, डाउनलोड करो, इमेज को डाउनलोड करो इसे डेटा के अकॉर्डिंग, और फिर बना के देखो आप। बताओ, कोई किसी को कुछ क्वेरी है, किसी को भी कुछ क्वेरी है तो अभी पूछ लो, मैं अभी भी कह रहा हूं आप लोगों को मैं। No, sir. ओके, तो मैं आप सबसे पूछा, कोई किसी को कोई क्वेरी है, अभी डिस्कस कर लो एक बार। नो सर। अच्छा चलो ठीक है, अगर आपको कोई क्वेरी नहीं है तो बेस्ट क्या है आपके लिए कि अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट क्लास में ये तो मैंने सेल्स के बिहाफ पे बनाया ना, अब आपका काम क्या है, प्रॉफिट और क्वांटिटी इन दोनों के बिहाफ पे आप मुझे एक ग्राफ, 2 डैशबोर्ड बना के दिखाओगे परसों वाले क्लास में। इसके बिहाफ पे प्रॉफिट और क्वांटिटी इन दोनों के बिहाफ पर आप सब मुझे एक डैशबोर्ड बना के दिखाओगे, कब? परसों वाले क्लास में। Okay, sir. ये हो जाएगा राजन, विनय, प्रिंस, हाँ सर। अर्पित, यस सर। यस सर, हो जाए सर, बना भूमिका। के सेंड कर सकते हैं। नहीं, बना करके आप मुझे क्लास में यही दिखाओगे, क्लास में दिखाओगे आप सब पे मुझे, ओके सर। यानी तो अपना स्क्रीन शेयर करके। ठीक है भूमिका, ओके। Okay, sir. वसुंधरा, किसी को भी कोई क्वेरी है, मैं सबसे कह रहा हूँ, किसी को भी अगर कोई क्वेरी हो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हो। परसों भी ऑनलाइन क्लास लगेगी सर? देख यार, पता क्या होता है कि आज भी क्लास तो आज भी ऑनलाइन नहीं होता, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि गुड़गांव में बारिश हो रही थी सुबह सुबह, और मेरा Yes, हर sir. एक क्लास बैक टू बैक क्लास है मॉर्निंग का, तो फिर मैं निकल नहीं सकता ना फिर वहां से, कोई बेनिफिट ही नहीं है। इसीलिए क्लास मैंने ऑनलाइन लिया है। ठीक है। ठीक है राजन, ये बन जाएगा आपसे ना? यस सर, प्रॉफिट एंड क्वांटिटी की बेस पे बनाना है। हाँ, प्रॉफिट और क्वांटिटी अलग अलग, प्रॉफिट। यस अब सर। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि आप यही डिजाइन यूज करो, आपके पास देखो, आप सर ग्राफ का डाटा अपने अकॉर्डिंग कह सकते हैं ना। हाँ डेटा ये तो अच्छी बात है, अगर डेटा आपके आपके पास अपना डेटा है तो उससे बढ़िया कुछ कंसेप्ट हो ही नहीं सकता यार। विनय, जी सर। ये हो जाएगा ना, सबसे डैशबोर्ड बन जाएगा ना? बनाएंगे सर, होगा सर। चलिए ओके, मिलते हैं परसों वाले क्लास में आप सबसे। ठीक है सर। Thank you, sir. ओके ओके सर।